अब तक अंबेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। डॉक्टर शून्य भीमराव आम्बेडकर जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता मोहनदास करमचंद गांधी की आलोचना की। उन्होंने उन पर अस्पृश्य समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। डॉक्टर आम्बेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनैतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही कोई दखल ना हो। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। 9 इस भाषण में अंबेडकर ने कांग्रेस और मोहनदास गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की शुरुआत की आलोचना की। अंबेडकर की आलोचनाओं और उनके राजनीतिक काम ने उसको रूढ़िवादी हिंदुओं के साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं में भी बहुत अलोकप्रिय बना दिया। यह वही नेता थे जो पहले छुआछूत की निंदा करते थे और इसके उन्मूलन के लिए जिन्होंने देश भर में काम किया था। इसका मुख्य कारण था कि ये उदार राजनेता आमतौर पर अछूतों को पूर्ण समानता देने का मुद्दा पूरी तरह नहीं उठाते थे। डॉक्टर शून्य भीमराव आम्बेडकर की अस्पृश्य समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। डॉ भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका तीखी बहस हुई। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज की भावी पीढ़ी को हमेशा के लिए विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था कि सवर्णों को अस्पृश्यता भुलाने के लिए कुछ अवधि दी जानी चाहिए। यह गांधी का तर्क गलत सिद्ध हुआ जब सवर्णों हिंदुओं द्वारा पुनः संधि के कई दशकों बाद भी अस्पृश्यता का नियमित पालन होता रहा। 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की 14-15 तब मोहनदास गांधी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। मोहनदास गांधी ने रूढ़िवादी हिंदू समाज से सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने तथा हिंदुओं की राजनीतिक और सामाजिक एकता की बात की। गांधी के दलिताधिकार विरोधी अनशन को देश भर की जनता से घोर समर्थन मिला और रूढ़िवादी हिंदू नेताओं, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं जैसे पवलनकर बालू और मदन मोहन मालवीय ने अम्बेडकर और उनके समर्थकों के साथ यरवदा में संयुक्त बैठकें की। अनशन के कारण गांधी की मृत्यु होने की स्थिति में होने वाले सामाजिक प्रतिशोध के कारण होने वाली अछूतों की हत्याओं के डर से और गांधी के समर्थकों के भारी दबाव के चलते डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पृथक निर्वाचिका की मांग वापस ले ली। मोहनदास गांधी ने अपने गलत तर्क एवं गलत मत से संपूर्ण अछूतों के सभी प्रमुख अधिकारों पर पानी फेर दिया। इसके एवज में अछूतों को सीटों के आरक्षण, मंदिरों में प्रवेश, पूजा के अधिकार एवं छुआछूत खत्म करने की बात स्वीकार कर ली गई। गांधी ने इस उम्मीद पर कि बाकी सभी सवर्ण भी पुनः संधि का आदर कर सभी शर्तें मान लेंगे, अपना अनशन समाप्त कर दिया। आरक्षण प्रणाली में पहले दलित अपने लिए संभावित उम्मीदवारों में से चुनाव द्वारा केवल दलित 4 संभावित उम्मीदवार चुनते। इन 4 उम्मीदवारों में से फिर संयुक्त निर्वाचन चुनाव सभी धर्म जाति द्वारा एक नेता चुना जाता। इस आधार पर सिर्फ एक बार सन 1937 में चुनाव हुए। डॉक्टर शून्य आम्बेडकर 20-25 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण चाहते थे, लेकिन गांधी के अड़े रहने के कारण यह आरक्षण मात्र 5 साल के लिए ही